ये मूवी स्टार्ट होती है एक पागल खाने को दिखाते हुए। वहाँ बहुत सारे पागल रहते थे। एक रूम में एक पागल दीवार पर एक मैप बना रहा होता है, लेकिन अचानक से मैप बनाते बनाते उस पागल की मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और ये वही आदमी होता है जो इस पागल से मैप बनवा रहा था। वो शहर का मैप बनवा रहा था क्योंकि उसे किसी को ढूंढना होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। उसकी एक क्लासमेट होती है जिसे वो पसंद किया करता था और आज उसके साथ माइकल की पार्टी होती है। ये बात आज तक उसने अपने क्लासमेट को नहीं बताई थी कि वो उसको पसंद करता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मीला होता है। वो हमेशा उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाता रहता है और बाद में उनको देखा करता था। एक दिन हम देखते हैं कि उनके स्कूल में एक पुलिस ऑफिसर आती है, पर वो उनको बताती है कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि आपका एक क्लासमेट गायब है और वो काफी दिनों से नहीं मिल रहा है। ये पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर आई हुई होती है वो कोई और नहीं बल्कि माइकल की मदर होती है। माइकल अपनी क्लास में ही होता है, तभी उसकी नाक से खून आने लगता है। वो तुरंत वॉशरूम जाता है, लेकिन उसके स्कूल के बच्चे उसको बहुत तंग किया करते थे और उसे वो वॉशरूम में भी तंग करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनोसेंट होता है और उसे बात भी ठीक से नहीं करनी आती थी। इसलिए तो वो अपनी क्लासमेट के सामने भी कन्फेस नहीं कर पाता और जो भी कोई उसको तंग करता था वो उस पर भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता था। इस चीज से काफी तंग आ चुका था। वो दिल ही दिल में सोचता था कि काश कोई ऐसा दिन आए कि मैं इन सबको बहुत अच्छा सबक सिखाऊं, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुछ कर पाता। माइकल आज रात के लिए बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि माइकल की क्रश के घर पर पार्टी होती है। वो पार्टी में जाने के लिए काफी खुश होता है। वो एक कॉस्ट्यूम शॉप में जाता है जहाँ पर बैठकर वो डिफरेंट टाइप की कॉस्ट्यूम देखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा बच्चा उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम देता हूँ, ये एक चाइनीज कॉस्ट्यूम है। तभी माइकल कहता है कि मैं उस ड्रेस को पहनकर अच्छा लगूंगा। तब वो बच्चा कहता है कि तुम अच्छे भी लगोगे और तुम्हारे अंदर पावर भी आ जाएंगे। माइकल उसे मजाक समझते हुए अपने घर वापस आ जाता है और साथ में वो कॉस्ट्यूम को भी घर पर ले आया था, लेकिन वो घर आकर काफी उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ होता है। तभी उसकी मदर पूछती है कि क्या हुआ मेरे बेटे को। तब माइकल कहता है कि मैं कॉस्ट्यूम तो ले आया, लेकिन पार्टी में बच्चों ने बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम पहने होंगे और मेरा कॉस्ट्यूम देखो। तब उसकी माँ कहती है कि जैसे तुम हो वैसे ही बनकर रहना, कभी भी किसी दूसरे की कॉपी मत करना, वरना तुम्हारे अंदर जो अपनी अच्छाइयाँ हैं वो भी दबकर रह जाएंगी। और कहती है कि मेरा बेटा तो सबसे प्यारा लगेगा। इनफैक्ट माइकल के फादर अब इस दुनिया में नहीं थे। माइकल की मदर उसको बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन माइकल भी अपने फादर को मिस किया करता था कि अगर मेरे फादर जिंदा होते तो जो बच्चे मुझे तंग करते हैं उनको सबक सिखा देते। और अब रात का टाइम आ चुका है और माइकल रेडी होकर उस पार्टी में जाता है। वहाँ पर सारे बच्चे उसे तंग करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुमने उस लड़की की अपने फोन में पिक्चर्स और वीडियोस रखी हुई हैं, तुम उसे पसंद तो करते हो, लेकिन ये क्या बात हुई कि तुम सीक्रेटली उसकी पिक्चर्स लेते हो? अगर उसे पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। इसी के साथ सारे शैतान बच्चे उस लड़की की वीडियोस और पिक्चर्स वहाँ पर चला देते हैं, जिसे देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो माइकल पर गुस्सा होने लगती है। माइकल खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है। बाहर से बच्चे उसे बोलने लगते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए हो? और बोलते हैं कि एक बेचारा एक लड़की से डर गया। और माइकल इन लोगों के सामने नहीं जाना चाहता क्योंकि बाहर के बच्चे काफी बदतमीज होते हैं और वो शीशे में देखकर खुद से बात करने लगता है कि उस बच्चे ने कहा था कि कॉस्ट्यूम पावरफुल है, और वो बोलता है कि कॉस्ट्यूम क्या पावर है तुम्हारी, क्या तुम मुझे गायब कर सकते हो? और इसके साथ ही लाइट ऑफ हो जाती है और जैसे ही लाइट दोबारा ऑन होती है तो माइकल वाकई में गायब हो जाता है। वो इनविजिबल बन चुका था। फिर हम देखते हैं कि माइकल की रूटीन लाइफ क्या होती है। जब सुबह उठता है, ब्रश करने जाता है तो हमें पता चलता है कि माइकल सच में ही इनविजिबल हो चुका होता है। माइकल इस चीज को लेकर काफी खुश होता है और वो कहता है कि मुझे हेल्प मिली है, मैं जब चाहे अपनी क्लासमेट से बदला ले सकता हूँ। माइकल अभी स्कूल जाने लगता है, लेकिन दूर एक आदमी खड़ा होता है जिसने ब्लैक ग्लासेस लगाए हुए होते हैं। वो उसको नोट कर लेता है, लेकिन माइकल तो क्लास में चला जाता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा होता है। वो इस चीज का काफी फायदा उठाता है। वो टीचर पर मस्टर्ड इंक गिरा देता है और टीचर को लगता है कि ये इंक यहाँ पर बैठे हुए किसी बच्चे ने गिराई है, तो वो उसको क्लास से बाहर निकाल देती है। माइकल अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाकर बाकी के क्लासमेट से भी बदला ले लेता है और तभी हमें पता चलता है कि स्कूल से 2 बच्चे और मिसिंग हैं। उन्होंने अपने मिसिंग होने से पहले एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया होता है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ से जा रहे हैं, हम अपने घर से तंग आ चुके हैं और अकेले रहना चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं। तो आज उनके स्कूल में एक साइकियाट्रिस्ट आता है जो बच्चों को समझाने लगता है कि आप लोग अभी बहुत छोटे हैं और पेरेंट्स हर किसी के लिए जरूरी होते हैं, वो हमारा भला ही तो चाहते हैं, भले ही किसी का बच्चा जो मर्जी करता रहे, उन्हें इस चीज से क्या फर्क पड़ेगा। आप सब इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन तभी माइकल को फील होने लगता है कि वो दोबारा से गायब होने लगा है, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है और सब लोग समझते हैं कि उसे साइकियाट्रिस्ट की बात बुरी लगी है। जब वो अपनी बहन के पास आता है तो उसकी बहन देखती है कि उसके भाई के कपड़े तो हैं, लेकिन उसका भाई इनविजिबल है। तब उसकी बहन बोलती है कि भाई आप तो सुपर हीरो हैं। तो माइकल फौरन से अपनी बहन के मुंह पर हाथ रख लेता है और कहता है कि चुप रहो, ये किसी को भी मत बताना, मैं तब से इनविजिबल होने लगा हूँ जब से मैंने ये कॉस्ट्यूम लिया है। उस कॉस्ट्यूम में जरूर कुछ न कुछ है। लेकिन तभी माइकल सुनता है कि उसकी मदर किसी से बात
कर रही है। फिर वो इनविजिबल हो जाता है और अपनी मॉम के सामने जाकर बैठ जाता है क्योंकि उसकी मदर को वो नजर नहीं आ रहा होता है। तो वो अपनी कॉल कंटिन्यू रखती। तब माइकल को अपनी मॉम की बात सुनकर पता चलता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है बल्कि एडॉप्टेड है। इससे उसका बहुत दिल दुखता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसकी मदर को फील होता है जैसे कि उनके सामने से कोई गुजर कर गया है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उनका बेटा माइकल इनविजिबल हो चुका है। एक दिन माइकल पार्क में बैठा हुआ झूले पर झूल रहा होता है। तभी उसे एक लड़की देख लेती है। वो उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है और माइकल भी उससे बातें करने लगता है, लेकिन उस लड़की को माइकल नजर नहीं आ रहा होता है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब माइकल सोचता है कि वो उस लड़की को बता देगा कि वो वही माइकल है जो असल में गायब हो सकता है और वो उसका दोस्त है। लेकिन माइकल जब उसे बताने जाता है तो उससे पहले ही रोड पर कोई आदमी उसे किडनैप कर लेता है। माइकल बहुत कोशिश करता है उस लड़की को बचाने की, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाता। उस लड़की की आंख खुलती है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ डॉक्टर होते हैं जो उसकी बॉडी को और उसके मुंह को चेक कर रहे होते हैं, ये पता लगाने के लिए ये बच्चा वो तो नहीं जो इनविजिबल है, क्योंकि उनको इस बच्चे का जेंडर तक नहीं पता होता और ना ही ये पता होता है कि वो बच्चा है। जब सारे चेकअप करने के बाद इन लोगों को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा नहीं है और उसकी जगह पर कोई और है जो इनविजिबल होता है, तो वो इस लड़की को बाकी दो बच्चों के पास छोड़ देते हैं जिन्हें पहले भी इसी एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पर लाया गया था। दूसरी तरफ माइकल सोचता है कि वो इनविजिबल होकर जल्दी से जल्दी उस लड़की को बचाने के लिए जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने कॉस्ट्यूम पहनने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसकी कॉस्ट्यूम को उसकी मॉम ने धो दिया है। अब उसमें वो पावर नहीं रही। फिर वो अपनी मॉम से कहता है कि आप तो यही चाहती हैं कि मैं कभी भी आगे न जाऊं, कभी अपनी मर्जी न करूं, वैसे भी आप मेरी रियल मॉम नहीं है। और ये कहकर वो काफी तेज साइकिल चलाते हुए समुद्र के किनारे आ जाता है। उसकी मॉम ये सब सुनकर काफी सैड हो जाती है। समुद्र पर साइकिल को वही आदमी मिलता है, ब्लैक गॉगल्स वाला, जो कि हमने पहले देखा था। यहाँ पर वो माइकल को बताता है जो पावर तुम्हारे अंदर आई है वो पावर मेरे अंदर भी है और वो तुम्हारे अंदर इसलिए आई क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। वो ग्लासेस वाला आदमी उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी रियल मॉम भी गायब हो सकती थी। फिर वो अपने बेटे को ये बताता है कि कई साल पहले जब मैं रसिया में रहा करता था तो किसी इंसिडेंट की वजह से वो जगह तबाह हो गई थी और उसके साइड इफेक्ट ये हुए कि कुछ लोगों में सुपर पावर आ गई। फिर उन लोगों की इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई। जो आदमी उसको लीड करता था वो काफी जालिम था, वो हमें यूज किया करता था, उसने हमें कैद करके रखा हुआ था। फिर कई दिन गुजर गए, हमसे काफी काम लिया करता था। उसी दौरान मुझे वहाँ पर एक लड़की नजर आई, मुझे बहुत अच्छी लगी और वो लड़की तुम्हारी मॉम है। कुछ टाइम बाद जब तुम पैदा हुए तब हम दोनों ने ये सोचा कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगे इस जालिम लीडर की कैद में। हम दोनों तुम्हें यहाँ से लेकर भाग गए, लेकिन हमारे पीछे उस लीडर के कुछ लोग भी लग गए और तुम्हारी मदर ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी और हम दोनों से कहा कि हम दोनों यहाँ से चले गए और वो भी गायब होना जानती थी और वो इस वक्त भी गायब है। फिर मुझे लगा कि मैं अकेले तुम्हारा उस तरह ख्याल नहीं रख सकूंगा और इस तरह हम दोनों की जान को खतरा होगा। फिर मैं खुद ही तुम्हें उस पुलिस ऑफिसर के घर के बाहर रख कर आया कि तुम्हारी जिंदगी मेरे जैसी ना हो। फिर माइकल अपने फादर से पूछता है कि ये पावर मेरी कॉस्ट्यूम में नहीं है बल्कि मेरे अंदर पहले से ही थी। फिर उसके फादर कहते हैं हाँ मेरे बेटे, ये तुम्हें पावर हमसे मिली है। माइकल के फादर उससे ये भी बताते हैं कि मैं माइंड भी पढ़ सकता हूँ और जिस औरत के पास मैंने तुम्हें छोड़ा है वो बहुत अच्छी औरत है, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, तुम उनसे सॉरी कहना। तभी वहाँ पर माइकल की मदर उसे ढूंढते ढूंढते आ जाती है तो माइकल उनसे वैसे ही सॉरी कहता है जैसा उसके फादर ने उससे कहा था। वो दोनों खुश हो जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। घर आने पर ही उसे वो साइकेट्रिस्ट दिखाई देता है जो जानता था कि माइकल गायब हो सकता है। वो माइकल कई राज उगलवाने की कोशिश करता है लेकिन माइकल वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ उसी लड़की को देखते हैं जो माइकल को पसंद करने लगी थी, जिसे किडनैप कर लिया गया था। वो एक शिप में होती है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। वो शिप के ऊपर आ जाती है, वहाँ पर एक स्पॉटलाइट होती है जिसका प्लेस दूर तक जाता है। वो लड़की उसे ऑन कर देती है और माइकल तुरंत उसे बचाने के लिए आ जाता है क्योंकि वो एक साइन था कि वो लड़की किस जगह पर है। पीछे से माइकल की मॉम परेशान होने लगती है। तभी माइकल के फादर उनके पास आते हैं कि परेशान ना हो, माइकल वहाँ पर गया है और वो जल्दी वापस आ जाएगा। माइकल अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और क्लेवर हो चुका है। वो शिप में जाते ही सब लोगों को बहुत ही आसानी से अलग कर देता है और वो उसको बचा लेता है। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे और भी लोगों को बचाना है। माइकल उसे गन दे देता है और वो बोलता है कि इसे तुम अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखो, लेकिन वो लड़की उल्टा माइकल पर ही गन पॉइंट कर लेती है। माइकल ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि हो ना हो इस लड़की के पीछे किसी और का हाथ है, किसी ने इसको ऐसा करने के लिए फोर्स किया होगा। जब माइकल थोड़ी रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि पैरालाइज होता है, लेकिन उसके पास वो एबिलिटी थी जिससे वो किसी को कंट्रोल कर सकता था, बस वो किसी को एक बार टच कर ले, क्योंकि उसने उस साइकेट्रिस्ट और उस लड़की को भी कंट्रोल कर रखा था। वो बूढ़ा आदमी माइकल और उस लड़की को एक सबमरीन के अंदर ले जाता है क्योंकि वो माइकल को किसी और कंट्री ले जाना चाहता था। लेकिन तब तक माइकल की मॉम उसके फादर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो लोग माइकल को वहाँ से ले जा चुके होते हैं। लेकिन तभी माइकल पावर का बहुत अच्छा यूज करता है और वो वहाँ पर सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर देता है और बूढ़े आदमी को एक रूम में बंद कर देता है और वो वहाँ से अपनी दोस्त को लेकर
सबमरीन से बाहर आ जाता है। उसकी मॉम ये देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही माइकल बाहर आता है तो वहाँ पर और भी लोग होते हैं। तब माइकल उनके सामने ही गायब हो जाता है। तब माइकल के फादर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास ये एबिलिटी जरूर है, लेकिन हमें ये दुनिया से छुपानी होती है, जैसे मैंने छुपा रखी है, और तुम्हें आगे से ये ध्यान रखना होगा कि पब्लिक में ये एबिलिटी यूज मत करें और एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना है। इससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इसी के साथ उसके फादर आगे बढ़ते हैं और हर किसी की मेमोरी को इरेज कर देते हैं, जैसे कि उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन जब सबकी मेमोरीज वापस आती है तो वो मेमोरी इस इंसिडेंट से पहले की होती है। इन लोगों को ये पता होता है कि सारे मिसिंग बच्चे किडनैप हो चुके हैं। ये सब लोग ये एज्यूम करते हैं कि माइकल की मदर उन लोगों को बचाने गई थी, क्योंकि माइकल की मदर बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर है, तो उन्होंने बाकी बच्चों को भी बचा लिया। फिर अगले दिन देखते हैं कि माइकल एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपने स्कूल जाता है, तो वहाँ पर बच्चे फिर उसे तंग करने लगते हैं। अब माइकल में काफी कॉन्फिडेंस था, तो ये बच्चों से कहता है कि बेहतर होगा कि तुम मुझे तंग ना करो, और वो बच्चे उसका ऐसा जवाब सुनकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि माइकल की रियल मॉम अभी भी जिंदा होती है और माइकल की छोटी बहन भी है, और माइकल के फादर ने उन दोनों को अलग अलग जगह पर छोड़ा था ताकि ये लोग सेफ रह सकें। अब माइकल की मॉम माइकल की बहन को ढूंढ रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी देखने के लिए धन्यवाद।